वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। नमस्कार भक्तों, आप सबका हरिहर भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर हरि और हर की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी होती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत आषाढ़ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उनकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। धन तथा कर्ज से संबंधी सभी समस्याओं का समाधान होता है। और जो कोई भी मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतीकारक विद्यानाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उसका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया और राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा
धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। और इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। तब सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई और वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घ आयु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम दी के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए और मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। तब महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। तब प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वात्सव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। तब प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त ब्राह्मण भोजन करावें और उन्हें वस्त्र दान करें, और गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तब महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए और वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। तब प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। और तब रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ।
तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। अतः हे भगवान गणेश जी, जैसी कृपा आपने राजा महिजीत पे की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक कहानी। किसी गांव में एक माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। और जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और 1 घंटे में पानी दिया। माँ बोली, 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू, बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। और फिर लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई और शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई और वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। और इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई और गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या फिर खेत मांगू, या महल मांगू, या फिर अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और फिर वह लड़की अपने घर चली गई और जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब लड़की बोली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। और उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।
तो प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।